प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने एसआईआर के द्वारा फैलाए गए भ्रम को लेकर विपक्ष पर किया तगड़ा हमला। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने रायबरेली से सांसद राहुल गांधी को कहा सिरफिरा सांसद। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा रायबरेली सांसद राहुल गांधी एसआईआर को लेकर पैदल यात्रा तक कर चुके हैं, लेकिन बिहार चुनाव में जनता ने विपक्षियों को उनकी हैसियत बता दी। राहुल गांधी को सिरफिरा करने के बाद भी मंत्री नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा जो एसआईआर का विरोध करेगा उसका सुफड़ा इसी तरह जनता साफ करेगी। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर देश की जनता का अधिकार है, न कि बांग्लादेश या अन्य देशों से आए घुसपैठियों का। मंत्री दिनेश प्रताप सिंह 14वीं रायबरेली महोत्सव का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे जीआईसी ग्राउंड। मंत्री जी, रायबरेली महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, क्या समझे? देखिए, रायबरेली महोत्सव हमारे रायबरेली वासियों के लिए, न सिर्फ शहर के लोगों के लिए बल्कि देहात के लोगों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हमारे राकेश जी करते हैं। और ये उनका एक तरीके से पुश्तैनी कार्यक्रम होता है जो उनके पिताजी के द्वारा कौन सा है ये 14वां नहीं हाँ, ये 14वां रायबरेली महोत्सव इनके द्वारा किया जा रहा है। तो निसंदेह एक कमज़ोर लोग जो अभाव में अपने बच्चों को बड़ी दूर तक घुमाने नहीं ले जा पाते हैं, उन सब के लिए रायबरेली महोत्सव इस जीआईसी मैदान में लगा दिया जाता है, जिसमें दिन में गांव से बहुत सारे लोग आते हैं, शाम को शहर के बहुत सारे लोग आते हैं और दूर दूर के सहारनपुर का क्राफ्ट यहाँ है, भदोही की कालीन यहाँ पर है, जाने अलीगढ़ के यहाँ पर देखते हैं कप और क्या क्या सिरेमिक के सामान, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर की भी तमाम वस्तुएं यहाँ पर लोगों को सस्ते दामों में मिल जाती हैं। तो रायबरेली महोत्सव हम लोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके लिए मैं राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने अपने पिताजी की यादें चिरस्थायी रखने का भी काम किया है। जो काम पिताजी कर रहे हैं तो वो ये भी कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी बहाने वो अपने पिताजी की कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, पिताजी को सम्मान दे रहे हैं और रायबरेली वासियों की सेवा भी कर रहे हैं। तो मैं अपने राकेश गुप्ता जी को और उनके इस पूरे टीम को जो इसमें लोग लगे रहते हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उत्तरोत्तर यह रायबरेली महोत्सव ऐसे ही बढ़ता रहे और रायबरेली के लोगों के जीवन को सुखमय बनाने का काम करता रहे। मंत्री, एसआईआर को लेकर विपक्ष ने पूरी जनता में भ्रम फैलाया था, जिसको सरकार ने पूरी तरह से दूर कर दिया। कैसे देखते हैं? देखिए, एसआईआर तो बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने बिहार में पदयात्रा भी की थी इस चीज़ को लेकर के। बहुत सारे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ओट चोट तक कहा एसआईआर के विषय को लेकर के, लेकिन अंततः बिहार की जनता ने स्वयं में एसआईआर के विरोधियों को जवाब दे दिया कि एसआईआर से देश का फायदा है। एसआईआर का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी मतदाता सूची बन रही है वो शुद्ध रहे, कोई ऐसा विषय ना हो जिससे निर्वाचन में कोई गड़बड़ी हो पाए, कोई आरोप लग पाए, यह विषय है। दूसरा, हमारे देश में देश के बाहर के लोग जो हमारे अमन के दुश्मन हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हो चाहे रोहिंग्याज हो, बहुत सारे लोग आकर के और यहाँ के निर्वाचक नामावली में अपना नाम डलवा लिए, यहाँ के मतदाता बन गए, तो उनको यहाँ से हटाना भी है। कोई घुसपैठिया घुस न पाए और कोई घुसपैठिया हमारे देश में रह न पाए, इस उद्देश्य से ये एसआईआर का काम किया गया है जो देश की जनता के व्यापक हित में है। एक एक नागरिक इसकी तारीफ कर रहा है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो एक हमारे रायबरेली के सिरफिरे सांसद हैं वो, या दूसरे विरोधी दल के नेता कुछ लोग इसको बुरा कह रहे हैं, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कहे कि हमारे देश में दूसरे देश के लोग आकर के हमारे देश के संसाधनों पर अपना हक जमाएं। हमारे देश के संसाधन जो हमारे देशवासियों के लिए हैं, गाड़ी कमाई का पैसा हमारे देशवासियों को देश के उपयोग आए, ना कि रोहिंग्याज के लिए आए, ना कि बांग्लादेशियों के लिए आए। तो ये हर कोई देशवासी चाहता है कि हमारे संसाधनों पर भारत की सीमा के भीतर जन्मे पले बढ़े उन नागरिकों का ही हक हो, ना कि बांग्लादेशियों को हो, ना कि विरोधियों को। तो मैं समझता हूँ एक एक नागरिक के हक में एसआईआर था, इसीलिए पूर्ण बहुमत से बिहार में जनता ने जनादेश दिया और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी जो एसआईआर का विरोध करेगा उसका सुपड़ा साफ हमारे देश की राजनीति से हो जाएगा।
मंत्री जी, आज रायबरेली महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, कैसे? देखिए, रायबरेली महोत्सव हमारे रायबरेली वासियों के लिए, ना सिर्फ शहर के लोगों के लिए बल्कि देहात के लोगों के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण इवेंट हमारे राकेश जी करते हैं। और ये उनका एक तरीके से पुश्तैनी कार्यक्रम होता है जो उनके पिताजी के द्वारा, कितना कौन सा है ये 14वां नहीं हाँ, ये 14वां रायबरेली महोत्सव इनके द्वारा किया जा रहा है। तो निसंदेह एक कमज़ोर लोग जो अभाव में अपने बच्चों को बड़ी दूर तक घुमाने नहीं ले जा पाते हैं, उन सब के लिए रायबरेली महोत्सव इस जीआईसी मैदान में लगा दिया जाता है, जिसमें दिन में गांव से बहुत सारे लोग आते हैं, शाम को शहर के बहुत सारे लोग आते हैं और दूर दूर के सहारनपुर का क्राफ्ट यहाँ है, भदोही की कालीन यहाँ पर है, जाने अलीगढ़ के यहाँ पर देखते हैं कप और क्या क्या सिरेमिक के सामान, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर की भी तमाम वस्तुएं यहाँ पर लोगों को सस्ते दामों में मिल जाती हैं। तो रायबरेली महोत्सव हम लोग के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसके लिए मैं राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने अपने पिताजी की यादें चिरस्थायी रखने का भी काम किया है। जो काम पिताजी कर रहे हैं तो वो ये भी कर रहे हैं, इसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी बहाने वो अपने पिताजी की कामों को आगे बढ़ा रहे हैं, पिताजी को सम्मान दे रहे हैं और रायबरेली वासियों की सेवा भी कर रहे हैं। तो मैं अपने राकेश गुप्ता जी को और उनके इस पूरे टीम को जो इसमें लोग लगे रहते हैं, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि उत्तरोत्तर यह रायबरेली महोत्सव ऐसे ही बढ़ता रहे और रायबरेली के लोगों के जीवन को सुखमय बनाने का काम करता रहे। मंत्री जी, SIR को लेकर विपक्ष ने पूरी जनता में भ्रम फैलाया था, जिसको सरकार ने पूरी तरह से दूर कर दिया, कैसे देखते हैं? देखिए, SIR तो बिहार के चुनाव से पहले राहुल गांधी जी ने बिहार में पदयात्रा भी की थी इस चीज़ को लेकर के। बहुत सारे हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को ओट चोट तक कहा SIR के विषय को लेकर के, लेकिन अंततः बिहार की जनता ने स्वयं में SIR के विरोधियों को जवाब दे दिया कि SIR से देश का फायदा है। SIR का मतलब सिर्फ ये है कि जो भी मतदाता सूची बन रही है वो शुद्ध रहे, कोई ऐसा विषय ना हो जिससे निर्वाचन में कोई गड़बड़ी हो पाए, कोई आरोप लग पाए, यह विषय है। दूसरा, हमारे देश में देश के बाहर के लोग जो हमारे अमन के दुश्मन हैं, चाहे वो बांग्लादेश के हो, चाहे रोहिंग्याज हो, बहुत सारे लोग आकर के और यहाँ के निर्वाचक नामावली में अपना नाम डलवा लिए, यहाँ के मतदाता बन गए, तो उनको यहाँ से हटाना भी है। कोई घुसपैठिया घुस न पाए और कोई घुसपैठिया हमारे देश में रह न पाए, इस उद्देश्य से ये SIR का काम किया गया है जो देश की जनता के व्यापक हित में है। एक एक नागरिक इसकी तारीफ कर रहा है। अगर कोई बुराई कर रहा है तो एक हमारे रायबरेली के सिरफिरे सांसद हैं वो, या दूसरे विरोधी दल के नेता कुछ लोग इसको बुरा कह रहे हैं, लेकिन कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कहे कि हमारे देश में दूसरे देश के लोग आकर के हमारे देश के संसाधनों पर अपना हक जमाएं। हमारे देश के संसाधन जो हमारे देशवासियों के लिए हैं, गाड़ी कमाई का पैसा हमारे देशवासियों को देश के उपयोग आए, ना कि रोहिंग्याज के लिए आए, ना कि बांग्लादेशियों के लिए आए। तो ये हर कोई देशवासी चाहता है कि हमारे संसाधनों पर भारत की सीमा के भीतर जन्मे पले बढ़े उन नागरिकों का ही हक हो, ना कि बांग्लादेशियों को हो, ना कि विरोधियों को। तो मैं समझता हूँ एक एक नागरिक के हक में SIR था, इसीलिए पूर्ण बहुमत से बिहार में जनता ने जनादेश दिया और मैं उम्मीद करता हूं आगे भी जो SIR का विरोध करेगा उसका सुपड़ा साफ हमारे देश की राजनीति से हो जाएगा।